नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। देखिए, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है बेटा? बेसिक अलजेब्रा में क्या आता है? प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। बेसिक अलजेब्रा में तो यही आता है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि बेसिक अलजेब्रा में क्या क्या आप लोग इसके तरीके होते हैं। देखो जी, इसको सबसे पहले जैसे कहीं पर ऐसा लिखा जाए, एफ प्लस माइनस जी इंटू एक्स। यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, यानी एफ और जी आपके दो फंक्शन है, तो कभी ऐसा मिल जाए हमको तो एफ प्लस माइनस जी इंटू एक्स। तो बच्चा सोचता है पता नहीं क्या दे रखा है। तो बेटा इसका मतलब बड़ा सिंपल होता है। मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यानी एफ एक्स और जी एक्स दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये नोटेशन का, इस नोटेशन का मतलब ये होता है। कहीं पे लिखा हो तो ये नोटेशन का मतलब आप यही मानेंगे। दूसरा क्या है? कभी ऐसा लिखा हो आपके सामने एफ इंटू जी एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है आपका? एफ एक्स इंटू आपका जी एक्स। ठीक है, यानी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। तीसरा, अगर ऐसा लिखा हो कि एफ अपॉन जी इंटू एक्स, तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया आपका? एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, यानी एफ और जी दो फंक्शन हैं। अगर बोला जाए कि ये निकालिए तो इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। मीनिंग हमको क्लियर होने चाहिए। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। नोट कर लीजिए इसको, फिर एक दो क्वेश्चन इस पर कराता हूँ। उस पर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं हमारे, बेसिक प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो एक बार आप नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए, नोट हो गया सबका? क्लियर है बच्चा पार्टी? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए, एफ एक्स आपको दिया हुआ है, जैसे मैं करा देता हूँ। एफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x² प्लस 6x+5, और जी एक्स आपको दिया हुआ है x+1। ठीक है, आपको बोल रहा है बी टू रियल फंक्शंस, बी टू रियल फंक्शंस। आपसे बोला जा रहा है बेटा फाइंड एफ, यानी कि एक एक करके लिख देता हूँ। आपसे बोला जा रहा है कि आप फाइंड करिए एफ प्लस जी इंटू एक्स, एफ माइनस जी इंटू एक्स। आपसे बोला जाए कि बेटा एफ इंटू जी एक्स। आपसे ऐसा बोला जाए कि एफ अपॉन जी एक्स। तो देखिए, सबसे पहला एफ प्लस जी इंटू एक्स, तो इसका क्या हो गया? एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स क्या हो गया आपका? 3x² प्लस 6x+5, और जी एक्स हो गया आपका x+1। बेटा दोनों को ऐड कर दिया, एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू। अब इनको ऐड किया तो 3x², 6x और x हो गया आपका 7x, और 5 और 1 कितना हो गया आपका? 6 हो गया। बात क्लियर है मेरी? यस सर। दूसरा, अगर आपसे बोला जाता है कि f माइनस जी इंटू एक्स, इस टॉपिक में कोई ऐसा खास कम नहीं है, जस्ट फॉर बोर्ड मान लीजिए आप। तो बेटा एफ एक्स आपका 3x² प्लस 6x+5 है, जी एक्स आपका माइनस कर दिए। तो बेटा इसको माइनस किया तो 3x², 6x में से x माइनस होगा तो 5x, और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्या है? एफ इंटू जी एक्स, यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स।
तो बेटा एफ एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, जी एक्स दिया हुआ है आपका x प्लस 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हो मल्टीप्लाई करना नॉर्मली, तो आएगा 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 5। ठीक है, फोर्थ हो गया बच्चे f अपॉन जी इंटू एक्स। सर आपने 3x स्क्वायर लिखा है वहाँ। 3x क्यूब आएगा, सॉरी क्यूब बाय मिस्टेक 3x क्यूब आएगा। ये क्या हो गया आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो एफ एक्स आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और जी एक्स आ गया बच्चे x प्लस 1। तो यही आपका आंसर हो गया, और तो हम इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। बात क्लियर है मेरी? यस सर। कॉपी हो गया? यस सर। सर कर रहे हैं। चलिए फिर अगला देखते हैं। हो गया बेटा, कॉपी हो गया? सर एक मिनट सर, लास्ट है। हो गया सर। चलिए, एक प्रॉब्लम आप ऐसी कर लीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, बी टू रियल फंक्शंस, फाइंड f प्लस जी इंटू एक्स। वही मतलब जो आपको पहले निकालना था, नोट कर लीजिए, फिर हैंड रेस करिएगा, मैं आपसे पूछता रहूंगा। f इंटू जी इंटू एक्स एंड f अपॉन जी इंटू एक्स, करिए जरा। डन। हो गया? यस सर। चलिए फर्स्ट का आंसर बोलिए, नमन बोलिए फर्स्ट का आंसर। सर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, सेकंड का आंसर मानस। मानस माइनस एक्स
माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यस 2x। प्लस 2x प्लस 6, यही आ रहा है। हाँ यस सर। चलिए थर्ड आयुष बोलिए। x to the power 5 plus 2x to the power 4 plus 5x cube minus x square minus 2x minus 5। यही आ रहा है सबका। यस सर। लास्ट वाला तो आ ही जाएगा, दोनों को डिवाइड कर लेना है। कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में? सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। चलिए इसमें से कोई ऐसी खास बात नहीं है, सिंपल एक चीज आपको बतानी थी। अब देखिए एक तरह की प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं टॉपिक का नाम लिखूं तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, यानी ये हमारा टॉपिक का नाम कि किसी पॉइंट पर अगर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ बेटा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई थ्योरी नहीं है बेटा इसकी। जैसे क्वेश्चन आ गया कि इफ fx प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, आपसे बोल रहा है बच्चा फाइंड f5, कि f5 निकालिए। यानी बेटा अब क्या है, f5 का मतलब क्या हुआ, f के अंदर आपको 5 डालना है। यहाँ पर x प्लस 1 आ रहा है बेटा, तो यहाँ पर अंदर 5 आने के लिए आप x की क्या वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे 4। मेरी बात समझ में आई कि भाई अंदर 5 चाहिए ना आपको। यहाँ 5 कब आएगा, जब x प्लस 1 की वैल्यू 5 कब होगी, जब x 4 होगा, तभी तो 4 प्लस 1 5 बनेगा। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 4 डाल दी, तो यहाँ क्या हो गया 4 प्लस 1, x की वैल्यू 4 डाली है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, तो 16 माइनस 4 प्लस 2, यह आ गया आपका 12 प्लस 2, यानी यह आ गया आपका 14। यानी f5 आपका कितना आ गया 14। बोलिए कोई समस्या इसमें? बोलते चलो बच्चा पार्टी। अरे है, कॉपी करिए, है समस्या? नो सर। चलिए 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 अगला कराते हैं फिर। तो रफ कर रहा हूं मैं। यस सर। अगला प्रॉब्लम क्या है बेटा कि इफ fx प्लस f1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, आपसे बोल रहा है बेटा फाइंड f1/2। यानी फंक्शन हमें नहीं पता क्या है, लेकिन बोल रहा है कि आप f1/2 का वैल्यू आप लोग निकालिए। तो जरा बेटा इस बात पे ध्यान दें। तो अब बेटा यहाँ पर f1/2 कैसे निकालें? तो अगर यहाँ पर मैंने x का वैल्यू 1/2 डाल दिया, तो देखिए ये तो क्या हो गया f1/2 प्लस f, यहाँ पर क्या हो गया f1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1। तो ये आ गया f1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 अगेन 1/2, तो f1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 2f1/2 इक्वल टू 1। तो यानी कि f1/2 इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/2, आपका f1/2 का वैल्यू आ गया। चलिए कोई समस्या? नो सर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम कॉपी कर रहा हूँ। कर लीजिए। ये नमन बाहर ही रहता है अधिकतर आधी क्लास में, मुझे लगता है। चलिए रफ कर दें इसको। सर एक मिनट जी सर। सर इसमें हमने f1, इसमें 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमने 1/2 की नहीं लिखी। बेटा x की वैल्यू ही रखोगे ना आप, या तो 1/2 रख लो। आप 1 माइनस एक्स की वैल्यू कैसे रखोगे? x की तो एक ही वैल्यू रख पाओगे ना यहाँ पे।
कोई भी रख लो, आपकी मर्जी। आप क्या कह रहे हैं, 1 माइनस एक्स को 1/2 क्यों नहीं रखा? रख लो, तो इससे भी तो एक्स क्या आता है, 1/2 ही आता है ना। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, और नेचुरल सी बात है, वैल्यू तो एक ही रख पाओगे ना एक बार में, दो वैल्यू तो रख नहीं लोगे। हाँ सर, हो चलिए गया सर। अब, हाँ जी, हो गया सर, हो गया। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। देखिए जैसे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स और मैं आपको कराता हूँ। जैसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है आपका कि जैसे इफ एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, एंड आपको दे रखा है कि f1 इज इक्वल टू 4 है। फाइंड सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, फाइंड सिग्मा r इक्वल टू 1 से n एफ आर, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n एफ आर। देखिए सिग्मा का मीनिंग जानते हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए सिग्मा मतलब क्या होता है? एडिशन। जैसे आपको लिखा हुआ है r इक्वल टू 1 से 10 और r स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? r का वैल्यू 1 रखा, प्लस r का वैल्यू 2 रखा, प्लस r का वैल्यू 3 रखा, और r का वैल्यू कहाँ तक रखना है आपने? 10 तक। हाँ, तो ये आ गया सिग्मा फॉर एडिशन। r का वैल्यू चेंज करते जाइए और प्लस लगाते जाइए। समझ गए मेरी बात? यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। अब यहाँ पर देखिए आपको निकालना क्या है, r का वैल्यू देखो, आपको निकालना क्या है? सिग्मा। इसका मतलब क्या है? सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n तक का। r को 1 रखा तो f1, प्लस r को 2 रखा तो f2, प्लस r को 3 रखा तो f3, ऐसे लास्ट में r को n रखा तो आपका क्या हो जाएगा? आपका fn हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे r इक्वल टू 1 से n एफ आर। अब वैसे तो ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा जीपी यूज होगी इसमें। जीपी आप लोगों ने शायद अगर आप आईसीएसई बोर्ड में तो आपने 10th में पढ़ी होती है, अदरवाइज सीबीएसई बोर्ड में 10th में नहीं आती होती। ठीक है, तो देखिए चलो पहले अभी हमें क्या निकालना है? f1 f2 f3 fn निकालना है। तो चलिए इनको तो हम लोग निकालते हैं। तो देखिए f1 आपको दिया हुआ है 4, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। बेटा f1 4 दिया हुआ है, यानी कि अब मैंने यहाँ पे क्या रखा? x और y दोनों को 1 रखा। f1 तो पता है, f2 निकालना है, x और y दोनों को 1 रखा। सर ये यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ वाई आएगा ना? कहाँ पे? सर एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल टू। बेटा यही दिया हुआ है ना इसने। अच्छा अच्छा सर। बोलिए। हाँ सर, नहीं मैं वो वही की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। चलिए f1 प्लस 1, x और y को 1 रखा तो f1 इंटू f1, तो ये क्या हो गया? f1 का स्क्वायर। अब बेटा f1 दिया हुआ है आपको 4, तो यानी ये क्या हो गया? 4 का स्क्वायर बन गया। यस सर। ये आपके पास आ गया f2। ठीक है, अब ये तो f2 हो गया। अब जैसे आपको निकालना है f3, तो f3 निकालना है तो बेटा देखिए क्या हो गया? f3। f3 क्या हो गया? अब f3 निकालने के लिए क्या करें बेटा? f3 निकालने के लिए बोल सकते हो? सर 2 और 1 रखनी है। हाँ, सर x इसमें को हमने x एक्स को और 2 वाई की रखा, वैल्यू दोनों को हमने से ले लिया। x को 2 रखा, y को 1 रखा, तो ये क्या आ गया? f3। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? f2 प्लस 1, तो ये हो गया बेटा f2 इंटू f1। यस सर। अब f2 आप निकाल चुके हो, 4 का स्क्वायर है, और f1 कितना दिया हुआ है? 4, तो क्या हो गया? 4 का क्यूब हो गया यहाँ पे। यस सर। f1 था सर आपका 4 की पावर 1, f2 था 4 का स्क्वायर, f3 था 4 का क्यूब, और fn जो हो जाएगा बेटा ये 4 की पावर n हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है? यस सर। चलिए, सर किसी को कोई ये दिक्कत यहाँ तक? सर यहाँ से सर समझा दीजिए एक बार। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, कहाँ पे? यहाँ से यहाँ। बेटा ये क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया है, हाँ सर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ हाँ अब सर। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? f1 निकालना है, f2 F1 निकालना है, f3 निकालना है। तो f1 तो दे यस रखा है सर। क्वेश्चन में,
F1 यस सर। अब 4 देखो F2 कैसे आएगा, अब F2 कैसे आना है, तो यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा। हमने यहाँ पर x और y को दोनों को क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो 1 + 1 ही तो 2 आएगा। सर ये हमने ये 2 आया कैसे सर, हमने x और y को 1 कैसे ले लिया? बेटा हम कुछ भी ले सकते हैं, सर 2 तो भी नहीं, ले सकते आप हैं मैथ्स कर रहे हो, कुछ भी ले सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। सर, x और y को। हाँ हाँ, क्यों नहीं अच्छा ले तब सकते। 1 लेके ही तो वो आएगा। भाई 2 तो तभी आएगा ना जब x और y को 1 1 लोगे, तभी 1 तो यहाँ लेंगे पर यस F1 सर। × F1 बनेगा। सर कहाँ पे लिखा है कि 2 fx + y 2 है? 2 निकालना है हमें। क्या बोल रहे हो आप। सर कहाँ पे लिखा है कि fx + y 2 है? बेटा x और y अगर 1 1 है तो फिर fx + y तो 2 ही होगा बेटा। हाँ तो सर मतलब हम 1 + 1 2 ही क्यों ले रहे हैं सर, 3 क्यों नहीं ले रहे? अरे यहाँ F2 पर निकालना है। निकालना है ना, ये निकालना है। मैं F2 निकालना तो पड़ेगा ना। F2 कैसे निकालूं आप बताओ। x और y को जब 1 रखोगे यहाँ पे तभी तो 2 आएगा ना। हाँ सर हम सर। f3 भी तो कर सकते, f3 करके भी तो कर सकते हैं। बेटा F2 कैसे निकलेगा आप मुझे बताओ, पहले मुझे F2 कैसे निकलेगा आप बताओ, मैं कैसे निकालूं F2 को। आप बताओ, आप सर जो पूछते हो। सर 1 1 लेके ही। तो अब मैं 1 1 ही तो ले रहा था, और क्या ले रहा था सर मैंने। हम f3 क्यों नहीं कर सकते हैं इसको? हाँ, पहले F2 लेंगे तभी तो F3 आएगा। अरे यार F3 निकालने के लिए पहले F2 तो निकालो ना। सर आप F3 क्यों F2 नहीं निकालना चाहते, आप ये बताओ। नहीं सर वैसे ही पूछ रहे थे सर। नहीं तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल लोगे। आप बोल रहे हो कि x को 2 y को 1 लो, चलो ले लिया, तो ये F2 + 1 हो गया, तो ये हो गया F2 × F1 हो गया। अब F2 का वैल्यू कहाँ है मेरे पास, जरा बताओ आप। F2 तो पहले निकालना ही पड़ेगा, तभी तो F3 आएगा, वरना F3 कैसे आएगा, बोलिए। और सर f1 कहाँ से आएगा? यार ये दे रखा है नमन, क्या करते हो तुम, F1 दे रखा है यार। हाँ सर हाँ सर हाँ सर। नमन कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, देखो जरा ध्यान दो। F1 दे रखा है, वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो देखो कि F1 कहाँ से यस आएगा। सर आप यस बोल सर रहे हो F1 तो दे यस रखा सर है। हाँ सर। चलिए इधर हम लोग बात करते हैं। तो अब सबकी वैल्यू आ गई बेटा। अब देखिए आपको निकालना क्या था, F1 + F2। F1 4 था, F2 4 का स्क्वायर हो गया, F3 4 का क्यूब हो गया, Fn हो गया बेटा 4 की पावर n। अब देखो ये सीरीज होती है AP, एक आपने AP पढ़ी होगी, AP की अगली सीरीज क्या होती है, GP। GP आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा, तो हो सकता है कि इसके आगे आपको ना समझ में आए, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपने अभी नहीं पढ़ा है। वैसे मैं कर देता हूँ क्वेश्चन को। ये होता है GP का सम होता है AR की पावर n/r-1, अभी पढ़ाया जाएगा आपको प्रोग्रेशन में। तो A होता है फर्स्ट टर्म, R होता है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड किया, तो 4 आ गया। n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स n ही है इसमें, तो सम आ जाएगा a यानी 4 r की पावर n-1/4 - 1। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 4/3। इसमें आप जरा स्ट्रेस मत लीजिएगा क्योंकि ये आपने पढ़ा नहीं है। चलो मुझे तो ओके सर। क्वेश्चन कंप्लीट करना ही था, तो आंसर हो गया ये आपका। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। बस स्टेप में जीपी के इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो बताओ जीपी। नो सर। हाँ, इसकी कोई टेंशन मत लो क्योंकि ये आपने पढ़ा नहीं है, अभी आप पढ़ोगे तो आप कर पाओगे। बोलो कोई यस दिक्कत। सर। नो सर। रब कर दें, सर यस कॉपी कर। सर। करिए। जीपी ये पावर वाले में यूज होगा मतलब। मतलब देखो एपी क्या होता है मुझे बताओ, 1 3 5 7 एपी है। यस यस सर। सर। कैसे पता पड़ा। सर इनका सर डिफरेंस सेम है। इंटर वो डिफरेंस है। अब डिफरेंस जैसे है। 1 2 4 8 बेटा जिसमें रेशो सेम होता है वो जीपी होती है। आप इसमें क्या ओके। करते हो, माइनस करके देखते हो, इसमें डिवाइड करके देखते हो। अच्छा। तो ये 2/1 2 आ रहा है, 4/2 2 ही आ रहा है, 8/4 तो क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा जीपी सर में वो जीपी में हम लोग रेशो देखते हैं और एपी में हम लोग वो देखते हैं, डिफरेंस। ठीक है। यस यस सर। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत किसी को तो बता दो। नो नो सर। सर। चलिए आगे चलते हैं। तो सर 1 मिनट सर। हाँ जी, सर 1 मिनट सर कॉपी कर रहा हूँ।
ओके सर। चलिए अगला इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एफ एक्स आपको दिया हुआ है 3 माइनस 4x, आपसे बोल रहा है फाइंड सिग्मा r इक्वल टू 1 से 10 एफ आर। ठीक है, आर एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x फाइंड सिग्मा r इक्वल टू 1 से 10 एफ आर, ये आपका आ रहा है। तो देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, r को 1 रखा, r को 2 रखा, r को 3 रखा और फिर r को 10 रखा, इस तरीके से आ गया। तो देखिए अब यहाँ पर f1 fx 3 माइनस 4x है, तो x को 1 रखा, तो f1 हो गया 3 माइनस 4 इंटू 1। f2 क्या हो गया, x को 2 रखा, 3 माइनस 4 इंटू 2। f3 क्या हो गया बेटा, 3 रखा, तो 3 माइनस 4 इंटू 3। और ऐसे ही f10 क्या हो गया, 3 माइनस 4 इंटू 10 हो गया। वैसे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 3 माइनस 4 आप जानते हैं 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1। 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका, -5। 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका, बोलिए, -9। -9 और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 10 टर्म्स की चल रही है, तो 3 माइनस -37 क्या हो जाएगा, -37 -37। तो बेटा इनका सम ही तो करना है, -1 -5 -9, और कितनी टर्म्स तक चल रहा है, 10 टर्म्स तक चल रहा है बेटा। AP हाँ। तो माइनस कॉमन लिया तो 1 + 5 + 9 अप टू आपका आ रहा है 10 टर्म्स तक। तो बेटा ये एपी आ रहा है, एपी का सम मुझे लगता है सब लोग जानते हैं, n/2। A + L। हाँ n/2 2a प्लस, n-1 सवाल अभी तो कर सकते हैं लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। हाँ वो भी कर हाँ सकते हैं, वो भी कुछ तो करें। इसमें लास्ट टाइम अगर मैं वो कर देता, आप बोलते कि ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैंने सोचा ये कर लेता हूँ। 2 × 1 + n-1 यानी 10 - 1 इंटू डी क्या आ गया 4, आगे माइनस का साइन चल ही रहा है बेटा, तो यहाँ पर माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गया -10/2, यहाँ हो गया 2 + 36, ऐसा आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1 + 18, तो -10 × 19 यानी आंसर आ गया -190, आपका आंसर आ गया। बोलिए कोई प्रॉब्लम इसमें। नो सर। ए फर्स्ट टर्म होता था ना, तो ए फर्स्ट टर्म होता है ना। हाँ हाँ ये फर्स्ट टर्म ही होता है बेटा। हाँ ओके सर। कोई प्रॉब्लम किसी, -10/2 था। क्या हो गया, हाँ -10/2 था ना बेटा, ये 2 कॉमन आ गया ना अंदर से, 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया। हाँ सर। चलिए कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए। नो सर। चलिए रफ कर दें। यस सर। चलिए रफ कर रहे हैं। अगला प्रॉब्लम है बेटा, देखिए आपको दिया हुआ है एफ एक्स, आपको दिया हुआ है x+1/x-1। आपसे बोल रहा है फाइंड f ऑफ f। कोई डरने वाली बात नहीं होती है, 3 4 f लगा दे तो
f(f)(f2), ठीक है। ये दे रखा है, देखो इसमें 3 f आ रहे हैं, 3 f आ रहे हैं, कोई डरो मत। देखिए सबसे पहले आप अंदर वाले f को निपटा दो। कैसे निपटाओगे, देखो fx आपका क्या आ रहा है, x + 1/x-1। बेटा f2 केवल अंदर वाले पे कॉन्सेंट्रेट करो, f2 कैसे आएगा, F2 x को 2 रखा, यस सर। ये हो गया 2 + 1/2 - 1, तो बेटा ये 3 आ गया। चलिए आगे बढ़े, f(f), ये f2 का वैल्यू 3 आ गया बच्चे। यस सर अब आपको, अब देखो, अब इस अंदर वाले को निपटाओ, अब आपको f3 निकालना है, तो बेटा यहाँ पर क्या पुट करूंगा मैं, 3। x की वैल्यू 3, यस सर। तो f3 क्या आ जाएगा, 3 + 1/3 - 1, तो बेटा ये 4/2 यानी 2 आ गया। तो ये तो दोबारा क्या बन गया बेटा, f2 आ गया। यस सर। अब f2 तो आप पहले निकाल चुके हो ना, क्या आ रहा है, 3, आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। कोई ऐसा लग रहा था बड़ा डरावना सा है, बाकी उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं थी। कोई दिक्कत है बोलिए। नो सर। चलिए रफ कर दें, यस सर। चलिए रफ कर रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी को बता दीजिए, कॉपी करना है कुछ। नो सर। चलिए रफ कर दे रहे हैं। 2 चलिए, है ना आंसर? हाँ 2 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इस तरह के भी काफी दे रखे होंगे आकाश वगैरह के मॉड्यूल में। fx = आपका आ रहा है log 1 + x/1 - x, ठीक है। देन आपसे बोल रहा है देन f(2x/1 + x²) सर पिछले वाले में हमको x की वैल्यू निकालनी थी, या जो लास्ट में f2 आ था वो उसकी वैल्यू निकालनी थी। बेटा उसी को तो सॉल्व कर करके लास्ट में f2 बचा था ना हमारा। हाँ हाँ f2। सर 3 आया ना उसका आंसर। हाँ 3 आ गया ना उसका आंसर। हाँ सर, अभी आप कह रहे थे ना कि 2 आया। F3 का आंसर 2 आया। f3 का हाँ 2 आया वो। हाँ सर, फाइनल आंसर तो 2 ही था। हाँ 3। 3 है फाइनल आंसर। ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे, फर्स्ट fx का होल स्क्वायर, तो उसका फाइनल आंसर 3 था। हाँ हाँ 3। अरे यार अभी तो नोट किया है तुम लोगों ने, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। सर f2 की वैल्यू 3 है ना, फाइनल आंसर 3 आया। हाँ बिल्कुल सही है। यह आ गया 2fx और फोर्थ आ गया बेटा 3fx, ठीक है। इस तरह के काफी क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं जिससे हमें क्लियरिटी मिलेगी आप लोगों को। देखिए तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा। अब देखो आपको गिवन है fx आपको दिया हुआ है log 1 + x/1 - x। बेटा आपको f के अंदर क्या चाहिए, इधर ध्यान दो, f के अंदर आपको 2x/1 + x² चाहिए। तो यहाँ पर अंदर x ही आ रहा है लेकिन, और आपको क्या चाहिए f के अंदर 2x/1 + x² चाहिए। तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दिया हमने समझ रहे हो। 2x/1 यस सर। तो क्योंकि हमको वही चाहिए ना, तो जहां भी x होगा वहां पर 2x/1 + x² हो जाएगा। ये 1 सर - लॉग, 2x। इसमें लॉग का बेस नहीं है तो क्या होगा? बेटा हाँ बेस सर अगर वही है। नहीं दे रखा है तो हम उसका नेचुरल बेस मान लेते हैं, तो और क्या अगर होता है नहीं, नेचुरल बेस? और अगर नहीं दे रखा सर है कुछ तो आप लिखते हैं, उसकी चिंता मत करिए, आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है उसमें। अच्छा तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ जब नहीं दे रखा है तो आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं। नहीं सर, एक क्वेश्चन था आज उसमें log 5 लिखा हुआ हाँ था। हाँ हाँ अभी बात करते हैं उस क्वेश्चन बता देना, पूरा करा देंगे। बेटा ओके एलसीएम लिया, क्वेश्चन ही बता देना ना, 1 + x² + 2x, और ये हो गया 1 + x² - 2x। तो यहाँ पर आ गया f(2x/1 + x² = ये आ गया log 1 + x/1 - x का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अरे यस बोलो, सर। ऊपर a + b यस का सर। स्क्वायर। अब ये देखो log के ऊपर जो पावर आती है वो पावर आगे आ जाती है, = 2 log 1 + x अपॉन नीचे 1 - x आ रहा है,
यहाँ पर आ रहा है आपका f2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये जो log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, क्वेश्चन में देखो किसके बराबर दे रखा है, fx के बराबर दे रखा है, नहीं दे रखा है? यस सर सर। तो f2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका किसके इक्वल आ रहा है, ट्वाइस ऑफ fx के इक्वल आ रहा है। बताइए कोई समस्या? नो सर। चलिए नोट कर लें, बता दीजिएगा। हो गया कॉपी? नो सर। यस सर। हो गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, सेम इसी तरह का पैटर्न का एक और मैं करा रहा हूँ। fx इज इक्वल टू दिया हुआ है log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। देन आपसे बोल रहा है फाइंड f 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। इसको आपको फाइंड आउट करना है और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अरे कुछ करना है? हाँ जी, अरे अलग क्वेश्चन कुछ करना है? ये मैं ही करा देता हूँ, कोई बात नहीं। सेकंड है fx का क्यूब, थर्ड आपको दे रखा है 3fx और फोर्थ आपको दे रखा है माइनस fx। ठीक है, अब देखिए fx आपको दे रखा है log 1 प्लस एक्स अपॉन, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। अब देखिए f के अंदर आपको क्या लाना है, 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर पुट कर दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर x की जगह 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर पुट किया, तो यहाँ आ गया log 1 प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। नीचे क्या हो गया बेटा, 1 माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, ऐसा हो गया। बेटा एलसीएम लेते हैं, तो देखिए एलसीएम लिया तो क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान देते हैं 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पर एलसीएम लिया तो 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ये ब्रैकेट में चल रहा है। ये तो 1 प्लस 3x स्क्वायर ऊपर वाला और नीचे वाला तो एलसीएम में कट ही जाएगा। कट जाएगा। यस सर। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो बन रहा है, ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर बन रहा है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, नीचे बन रहा है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। समझ रहे हैं? तो log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब 3 आ गया। तो 3 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये क्या बन गया बेटा, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्या आ रहा है, fx आ रहा है। तो f 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, आपका आंसर क्या बन गया, अगेन 3 ऑफ fx आपका आंसर बन गया। बोलिए कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो नो सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी सिंपल ही है।
हो गया कॉपी? यस सर। चलिए रफ कर रहे हैं। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है, तो डोमेन और रेंज तो आपने किया ही सही। आज मैं आपको वर्कशीट भी दूंगा बेटा डोमेन रेंज पे, क्योंकि हम लोग इस चीज को कर भी चुके हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं हमको आती है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन, बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है पाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, आपसे बोल रहा है देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा पहला क्या आ रहा है, एफ पाई बाई टू इक्वल टू 1। दूसरा आ रहा है एफ पाई इक्वल टू 2। तीसरा आ रहा है एफ पाई बाई 4 इक्वल टू -1। फोर्थ आ रहा है आपका नन ऑफ दीज। देखिए यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज तो बेटा ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर है। बेटा पाई कितना होता है आप देखिए, पाई होता है 3.14। ठीक है, पाई हम लोग जानते हैं कि 3.14 होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई का स्क्वायर हो रहा है। तो 3.14 इंटू 3.14 बेटा 9 पॉइंट समथिंग। 9.85 समथिंग हो जाता है। 9 चलिए अब एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर साइन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 9.85 इंटू एक्स, यही तो मतलब हुआ इसका। यहाँ पर साइन माइनस 9.85 इंटू एक्स। बेटा 9.85 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बेटा, जरा बताएंगे? 9x ही होगा। 9x में तो और माइनस 9.85 का कितना होगा, -10। यस सर। अरे बोलो। यस सर। तो ये हो गया -10। साइन के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है, ऐसा आ गया। देखिए अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे की जो कहानी है हमारी, तो स्क्वायर पॉजिटिव ही नहीं हो जाएगा। बेटा स्क्वायर लग कहाँ रहा है, पाई के ऊपर ही तो है स्क्वायर। बेटा पाई स्क्वायर तो 9.85 होता है ना, पाई स्क्वायर एक नंबर है। अच्छा, नहीं समझे? माइनस के ऊपर हमने स्क्वायर वैसे, अच्छा वैसे नहीं लिया हमने। माइनस अलग बेटा से। कैसे भी लोगे आंसर तो यही आएगा। आप बताओ मैं कैसे लूं, आप बता दो मैं वैसे ले लूंगा। -3.14 इंटू बेटा -3 बेटा माइनस ब्रैकेट के अंदर थोड़ी है, अलग से हमारे। माइनस तो बाहर है ना पाई के। अच्छा, नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। अब मैंने देखिए साथ पहला में ऑप्शन, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या है, पाई बाई 2। तो यहाँ x की जगह पाई बाई 2 रखा, तो साइन 9 पाई बाई 2 माइनस साइन, अब देखिए यहाँ पर 10 इंटू 9 पाई बाई 2। तो ये तो हो गया साइन 9 पाई बाई 2। बेटा ये हो गया साइन 5 पाई, कितना हो गया, ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, ये 45 पाई। बेटा मैंने डायरेक्ट आपको एक रिजल्ट याद कराया था, साइन में जब भी इंटीजर मल्टीप्लाई होता है पाई से उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। 0। अरे ठीक है, यस यस सर। एक मिनट, इसमें कुछ मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट। सर वो 9 पाई बाई 2 लिख दिया वही। 10 इंटू एक्स कितना था, पाई बाई 2 था। तो ये साइन 5 पाई आएगा, तो साइन 5 पाई बाई 0 हो गया। अब बेटा 9 पाई बाई 2, बेटा देखो पाई बाई 2 1 होता है, 3 पाई बाई 2 -1 होता है, 5 पाई बाई 2 फिर +1 होता है, 7 पाई बाई 2 -1 होता है, 9 पाई बाई 2 फिर +1 होता है। तो f पाई बाई 2 जो आ गया आपका 1 आ गया। साइन का ग्राफ मैंने पढ़ाया है, देखिए साइन ऑल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस लेता है।
π/2 पे 1 लेता है, 3π/2 पे -1, फिर 5π/2 पे +1, फिर 7π/2 पे -1, फिर 9π/2 पे +1 लेता है। यस सर। ठीक है, तो यानी क्या आ गया 1 - 0, आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। हम सबका अलग अलग निकालेंगे ऐसे, हाँ सबका निकालना पड़ेगा ऐसे। हाँ निकाल लीजिए। ऐसे फर्स्ट ऑप्शन सिंगल ऑप्शन करेक्ट था, वैसे तो देख सकते नहीं हैं। वैसे अगर लास्ट में हो तो सब निकालने पड़ते हैं। बेटा ये एफ पाई गलत है, मुझे देख के ही पता लग रहा है गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पाई रखूंगा तो sin 9π माइनस sin 10π। अब अगर पाई इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है ना। 0 हाँ सर। समझ गए मेरी बात? यस सर। चलिए चले फिर आगे। यस सर। कॉपी करना है, हटा दे। सही में तो कॉपी